समिति के नाम से। इसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और केवल वो 4 लोगों की कमेटी है। और 4 लोग पूर्व में हमारी जो पुरानी प्राचीन संस्था है श्री गुग्गा सुधार सभा, उसके पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन वहाँ माड़ी के आसपास जमीनों पर अवैध कब्जे कराने का काम उन्होंने पैसे लेकर किया। इसी को देखते हुए संस्था ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अच्छा, उसी व्यक्ति ने एक झूठी संस्था बनाकर अधिकारी को गुमराह करना और लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। पूर्व में उस ड्रामेबाज व्यक्ति ने सहारनपुर में श्री गुग्गा महाडी सुधार सभा ने फर्ज संस्था के संचालन और श्री गोरख गंगा घाट सरोवर की भूमि से जुड़े मामले की जांच को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि श्री गोरख जहारवीर सेवा समिति के नाम से संचालित संस्था का कोई वैध पंजीकरण नहीं है और यह संस्था कथित रूप से प्रशासन व आम जनता को गुमराह कर रही है। ज्ञापन में बताया गया कि अनुशासनहीनता के चलते पूर्व अध्यक्ष पंकज उपाध्याय को श्री गुग्गा महाडी सुधार सभा से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर एक फर्जी संस्था बनाकर जमीनों पर अवैध कब्जा करने, उन्हें बेचने और लोगों से अवैध रूप से चंदा एकत्र करने का काम शुरू किया। वहीं सभा ने श्री गोरख गंगा घाट सरोवर की भूमि को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सभा के अनुसार राजस्व अभिलेखों में सरोवर की कुल भूमि 29 बीघा दर्ज है, लेकिन वर्तमान में सरोवर का निर्माण केवल 26 बीघा भूमि पर ही किया गया है। आरोप है कि शेष करीब 3 बीघा भूमि को अवैध रूप से कॉलोनी के रास्तों में शामिल किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं और सभा के सदस्यों में भारी आक्रोश है। श्री गुग्गा महाडी सुधार सभा ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमि की स्थिति स्पष्ट करने और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे इस मामले में। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का हमारा मकसद ये है, पूरी श्री गुग्गा महाडी सुधार सभा जो हमारी रजिस्टर्ड प्राचीन संस्था है, उसी में से पूर्व में निष्कासित अध्यक्ष जिसका नाम पंकज उपाध्याय है, उसने वहां की जमीनों में पैसे लेकर अवैध कब्जे कराए और एक फर्जी तरीके से एक संस्था बनाई जिसका नाम श्री शिव गोरख जहारवीर सेवा समिति है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। उसी के बारे में अवगत कराने आज डीएम साहब को आए थे कि उन पर जांच कराकर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो एक झूठी समिति बनाकर अधिकारियों को और आम जन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मामला, जो सरोवर श्री गोरख गंगा घाट सरोवर वहां बना हुआ है, उस सरोवर की अगर बात की जाए, वो 29.5 बीघा का सरोवर है कागजों में, जो दस्तावेज है हम लोगों के पास। लेकिन वहां निर्माण जो है 26 बीघे में हुआ। 3.5 बीघे जमीन पीछे जो अवैध कॉलोनी है उसके रास्ते में दे दी गई। नगर निगम के मेयर और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से काम हुआ है। हम ये चाहते हैं 29.5 बीघे पर ही सरोवर का निर्माण हो। जो 3.5 बीघे जमीन अवैध कॉलोनी में दी गई है वो वहां से खाली कराई जाए, और जो पिकनिक फन पॉइंट वहां बना हुआ है, क्योंकि वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वो फन पॉइंट वहां नहीं होना चाहिए। वो सरोवर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहां पिकनिक फन पॉइंट हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो श्री गुग्गा महाडी सुधार सभा के समस्त पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं जल्दी एक निर्णय लेने जा रहे हैं। जब की बार छड़िया मेले में न जाकर छड़िया नगर निगम में जाएगी मेले वाले दिन, और मेला नगर निगम में भरवाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन पंकज उपाध्याय तो आप अधिकारी गुमराह करने का मतलब दावा करते हैं कि वो गुमराह करते हैं अधिकारियों, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो वो कर रहे वो गलत है। नहीं, क्या गलत है? नहीं, क्या पंकज उपाध्याय क्या चाहते हैं भाई? पहले वहां वजू करा दी उस सरोवर में, जिस सरोवर का जीर्णोद्धार महाराज जी ने कलश द्वारा गंगा जल और दूध अर्पित कर किया था, है ना। वहां पहले वजू करा दी, उसके बाद नमाज पढ़ा दी। क्या वहां मदरसे और मस्जिदें बनवाना चाहते हैं पंकज उपाध्याय? 9.5 बीघे जमीन जो पिछली हमने खाली करवाई थी एसडीएम साहब के आदेश से, पंकज उपाध्याय की महाडी के पिछली तरफ, उसमें उसने मंदिर और मस्जिदें और मुस्लिमों को बसाने का काम किया। वो भ्रष्ट पूर्व अध्यक्ष है। वो तो ये भी कहते हैं पंकज उपाध्याय तो कि ये जो 26 जो छड़िया है, जो इनके जो मालिकान है, वो सब मतलब कि मेरे साथ है, वो भी अनिल जी के साथ कोई नहीं है। वो भयभीत करता है, भयभीत करते हैं, भ्रमित करते हैं। आप लोग देख लीजिए, सारे छड़ी वाले 21 छड़ी वाले आज मेरे साथ खड़े हैं। इसमें से 1-2 छड़ी वाले बारिश की वजह से नहीं आ पाए,
अगर आपको रिपोर्ट ही लेनी है तो LIU ऑफिस में सभी छड़ी वालों की रिपोर्ट भी है, और वो जिस दिन चाहे उस दिन वो भी अपने सदस्य लेके आ जाए और मैं भी अपने सदस्य लेके आ जाऊंगा। सदस्य का हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, प्राचीन संस्था है। वो जो एक फर्जी समिति बनाकर लोगों को गुमराह और अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहा है और लोगों से जगह जगह चंदा ले रहा है, उसका केवल काम ही है। अगर अधिकारी उससे पूछे, और आप लोग भी एक बार पूछना कि तेरा व्यापार क्या है, उसका व्यापार केवल यही है कि लोगों से चंदा लेना और अपने घर का खर्च चलाना। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, और जो लोग उन जमीनों पर अवैध कब्जे कराने में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कराना चाहते हैं। हम DM साहब से यही ज्ञापन देने आए थे। और उस सरोवर में जो 3.5 बीघे जमीन पिछली कॉलोनी वालों को छोड़ दी, पैसे लेकर नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने और मेयर की मिलीभगत से, वो रास्ते में क्यों छोड़ी? वो 3.5 बीघे जमीन सरोवर में लो, कॉलोनी वालों से पैसे खाए इन लोगों ने। हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।